नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम हृदय रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीजेस। हार्ट डिसीजेस ज़्यादा कॉमन है क्योंकि पोस्ट कोविड एरा में बहुत से ऐसे रुग्ण पाए जा रहे हैं जिनको मैसिव हार्ट अटैक आ रहा है और लोग चले जा रहे हैं। उसका एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं कि कोविड में लोगों ने कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन ले लिया उसके कारण ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत से लोगों की मान्यता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन और केस स्टडी करने की ज़रूरत है। बहुत से यंग लोगों को क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग क्यों चले जा रहे हैं, ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। क्योंकि पूरे विश्व में अभी कार्डियक डेथ, कार्डियक अरेस्ट की वजह से होने वाले डेथ या हार्ट अटैक की वजह से होने वाले डेथ बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए हैं। हम जानेंगे कि हृदय की कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीमारी जो है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मतलब जो हार्ट के 3 धमनियां होती है, वो धमनियों में या आर्टरी में ब्लॉकेजेस होते हैं और उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है। मतलब हार्ट की सप्लाई बंद हो जाती है, उसके वजह से हार्ट बंद हो जाती है और लोग चला जाता है, उसको हार्ट अटैक आता है और वो पेशेंट चला जाता है। बहुत बार मैसिव हार्ट अटैक आता है, मतलब तीनों धमनियों में जब ब्लॉकेजेस होती है तो हृदय का जो ब्लड सप्लाई होता है वो बंद होता है और लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी बात एक है, बहुत कॉमन डिसीज है हार्ट का, जिसको बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिसीज। मतलब वो रोमेटिक फीवर आ जाता है, जिसको आमवात बोलते हैं, जिससे जो जॉइंट्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हार्ट भी अफेक्ट होता है और हार्ट के जो वॉल होते हैं वो वॉल खराब होते हैं। ये जो बीमारी है वो ज़्यादा करके बचपन में होती है और लोगों को ये बीमारी को बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिसीज या हृदय का आमवात। उसके वजह से हृदय की वॉल जो है वो खराब होना। तीसरी मोस्ट कॉमन बात है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। डायबिटीज बहुत साल से है, तो एक तो हार्ट अटैक आने की मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी संभावना है हार्ट की जो मसल्स है वो मसल्स खराब हो जाती है डायबिटीज बहुत साल होने की वजह से, उसको बोलते हैं डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। और एक कॉमन डिसीज है कंजेनिटल हार्ट डिसीज। जन्मजात लोगों में कंजेनिटली हार्ट में प्रॉब्लम होते हैं, जड़पों में होते हैं, या फैलोस्टेट्रोलॉजी बोल के वो एक बीमारी है। एएसडी बंद नहीं होता या वीएसडी बंद नहीं होता, ऐसे कुछ कंजेनिटल हार्ट डिसीज है। या जो ब्लड वेसल्स होती है वो अलग अलग जगह पे होती है, उसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो बीमारी को बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिसीज। तो जो मोस्ट कॉमन डिसीजेस है वो 3 है, एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज, दूसरा रोमेटिक हार्ट डिसीज और तीसरा डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज या सीएडी उसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हृदय को सप्लाई करने वाले हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है। जो अपना हार्ट होता है या हृदय होता है उसको 2 मेन आर्टरीज सप्लाई करती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और उसके ब्रांचेस। तो क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होता है, दोनों या आर्टरीज में हो सकते हैं या उसके ब्रांचेस में ब्लॉकेजेस, 3 या 4 आर्टरी में भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, मेन जो 4 आर्टरीज है। तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज या कोरोनरी हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक आ जाना, ऐसे उसको बोलते हैं। तो जो ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत बार 3 आर्टरी में ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल वेसल डिसीज। तो ब्लॉकेज होने की वजह से हृदय का ब्लड सप्लाई बंद होता है और कोई भी ऑर्गन को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिलता तो वो ऑर्गन फेल्योर हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। वैसे ही हार्ट में हो जाता है, हार्ट टेम्पररी काम करना बंद कर जाता है या परमानेंटली काम करना बंद हो जाता है। तो हार्ट काम करना बंद होता है तो सभी शरीर को ब्लड सप्लाई करने का काम हार्ट पंप करता है और सभी शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, जैसे ब्रेन को और अदर ऑर्गन को, वो बंद हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है वो ज्यादा भयानक या ज्यादा गंभीर है ऐसे माना जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण है कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होना। तो ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? ऐसे माना जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होता है। मैं पिछले 29 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये जो गंभीर बीमारी है जैसे कि हार्ट डिसीजेस, कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, रोमेटिक डिसीजेस, मेंदू की बीमारी, ऐसी गंभीर बीमारियों का इलाज हम मॉडर्न होम्योपैथी के संशोधित उपचार से पिछले 29 साल से कर रहे हैं। तो मेरा तजुर्बा ये बताता है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज का कारण कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो लोगों में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, जैसे कि राइस, गेहूं या बाजरा या ज्वार, वो कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा खाने की वजह से जो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में चला जाता है वो अपने आर्टरीज में जाके उधर रुक जाता है और उसका ब्लॉकेज बनता है।
यही एक प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरा कारण मेरे हिसाब से जो लोग पेन किलर्स बहुत साल तक खाते हैं या ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा साल तक खाते हैं, ज़्यादा दिन तक खाते हैं, तो उन लोगों में भी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखती है। बहुत से लोग एंटी एलर्जिक गोलियां या दवाइयाँ खाते हैं एलोपैथी की, उसमें भी मैंने पाया है कि आर्टेरियल ब्लॉकेजेस ज़्यादा मात्रा में है। जो लोग एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, जिनके खाने में स्वीट्स की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है, जैसे मैंने अभी बता दिया, कार्बोहाइड्रेट इनरिच्ड फूड जो है जैसे कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, या स्वीट्स जो है शुगर्स है, सभी फॉर्म के शुगर, या फ्रूट्स के शुगर है जिसमें हाई कंटेंट शुगर होता है, जैसे केला, चीकू, अनानास जिसमें हाई मात्रा में शुगर होती है। ऐसे फल खाने से भी कार्बोहाइड्रेट बड़े पैमाने पे शरीर में जाता है और उसका रूपांतर वो फैट में होता है, या वो जो है फैट या जो ब्लॉकेज तैयार होते हैं वो आर्टरीज में जाके चिपक जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बाकी के कारणों में कुछ लोगों में खून की बीमारियां होती है जहाँ थ्रोम्बाइटिस होता है, कुछ लोगों में आर्टरीज की बीमारी होती है जहाँ सूजन आती है आर्टरीज के अंदर, वो एक कारण है। कुछ लोगों में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, वो एक कारण है। कुछ लोगों में प्लेटलेट ज़्यादा मात्रा में या कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है, तो ऐसे लोगों में भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है। डायबिटीज तो सबसे मेजर कारण है। कुछ लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से भी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लॉकेजेस तैयार होने की संभावना बड़े मात्रा में बढ़ती है। कुछ ऐसे ड्रग्स है, वो ड्रग्स की वजह से भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोसिस होता है और आर्टरीज में ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। बहुत लोगों में पर्याप्त नींद नहीं लेते, वो वैसे लोगों में भी ब्लॉकेज होने की संभावना बड़े पैमाने पे होती है। कुछ लोगों में उच्च रक्तदाब होता है, उसके वजह से भी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों में भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। जो तंबाकू का ज़्यादा पैमाने पे सेवन करते हैं उनमें भी हो जाते हैं। लोग दुर्लक्ष करते हैं। एक सिम्टम रहता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट के रीजन में पेन होते हैं और वो पेन या दर्द लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट मिडल फिंगर या छोटा फिंगर जो होता है लेफ्ट हैंड का उधर तक चला जाता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस ऐसा बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से या अपचन की वजह से हुआ, ऐसा लोगों को लगता है। बहुत बार जी मचलना, नौशिया आना, लेफ्ट साइड में दर्द हो जाना, कुछ बार छाती मतलब चेस्ट में कंजेशन होना, ऐसा कुछ वजन रखा ऐसे लगना, ऐसे लक्षण भी हार्ट अटैक के रोगियों में दिखते हैं। तो ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो उसके ऊपर दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए, तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए या अच्छा डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए और वो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों में उच्च रक्तदाब होता है, उसके वजह से भी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों में भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। जो तंबाकू का ज़्यादा पैमाने पे सेवन करते हैं उनमें भी हो जाते हैं। बहुत बार अल्कोहलिक लिवर डिसीज होने की वजह से भी थ्रोम्बोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये कॉमन पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए एक तो तंबाकू का मात्रा पूरी तरह सेवन बंद करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, या वीड जैसा अगर हैबिट है तो वो छोड़ना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा हर रोज, वजन कम रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हो तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने की संभावना बड़े पैमाने पे कम होती है। अगर होता ही है तो मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए। मॉडर्न होम्योपैथी के पास उसके लिए पर्याप्त उपचार अवेलेबल है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के सिम्टम बहुत बार सिम्टम निर्माण नहीं होते या लोग दुर्लक्ष करते हैं। एक सिम्टम रहता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट के रीजन में पेन होते हैं और वो पेन या दर्द लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट मिडल फिंगर या छोटा फिंगर जो होता है लेफ्ट हैंड का उधर तक चला जाता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस ऐसा बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से या अपचन की वजह से हुआ, ऐसा लोगों को लगता है। बहुत बार जी मचलना, नौशिया आना, लेफ्ट साइड में दर्द हो जाना, कुछ बार छाती मतलब चेस्ट में कंजेशन होना, ऐसा कुछ वजन रखा ऐसे लगना, ऐसे लक्षण भी हार्ट अटैक के रोगियों में दिखते हैं। तो ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो उसके ऊपर दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए, तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए या अच्छा डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए और वो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करने की जरूरत पड़ती है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का डायग्नोसिस कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का डायग्नोसिस, अगर ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो आप मॉडर्न होम्योपैथी के पास आएंगे तो भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके डायग्नोसिस करके आएंगे तो भी चल सकता है। उसके लिए पहले ईसीजी निकालने की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करने के बाद भी अगर उसके वेव्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे भी
हार्ट अटैक आया है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है, उसका एक प्राइमरी डायग्नोसिस हो सकता है। वैसे आशंका आई तो ट्रेडमिल टेस्ट नाम की एक टेस्ट होती है, वो टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात, अगर उसमें ट्रेडमिल टेस्ट में चेंजेस दिखते हैं, वो मशीन के ऊपर दौड़ने के लिए बोलते हैं और तब वो ईसीजी निकालते हैं, उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो आपको एंजियोग्राफी करने का सलाह दिया जाता है। एंजियोग्राफी करके शरीर में एक डाई इंजेक्ट किया जाता है, वो जब हार्ट के वेसल्स में जाता है तो उसमें ब्लॉकेज दिख जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करने का सलाह भी दी जाता है, एमआरआई करने की भी सलाह दी जाती है। और हार्ट का अगर फेलियर हुआ है, हार्ट अटैक मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज छोड़ के बाकी कोई बीमारियां जैसे कि रोमेटिक हार्ट डिसीज है या पेशेंट को हार्ट अटैक पहले आया है और हार्ट का नुकसान हुआ है ऐसा लगता है, मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन है ऐसा लगता है, तो 2D इकोकार्डियोग्राफी करने की या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करने की या एमआरआई हार्ट करने की सलाह दी जाती है, उससे भी पता चलता है। अगर ईसीजी में चेंजेस दिखते हैं या 2D इको में चेंजेस दिखते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट में चेंजेस दिखते हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसे केस में ज़्यादा टाइम गंवाना अच्छी बात नहीं है। कन्वेंशनल एलोपैथी ट्रीटमेंट में एंजियोप्लास्टी की जाती है और हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं कोरोनरी आर्टरीज में, उसमें स्टेंट बिठाया जाता है, मेश लाइक स्टेंट होता है। उससे पहले बलून एंजियोप्लास्टी की जाती है, मतलब एक बलून उधर इन्फ्लेट किया जाता है, उसके वजह से जो आर्टरीज की साइज कम होती है, जब ब्लॉकेज जिधर है तो थोड़ा बड़ा होता है और उसमें स्टेंट बिठाया जाता है या मेश बिठाया जाता है। ये कॉमन ट्रीटमेंट है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के जब माइनर मात्रा में होता है तो जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होते हैं, मेटाप्रोलोल या एसोप्रोलोल या एटेनोलोल, ऐसे ड्रग से भी वो ट्रीट किया जाता है। जब हाइपरटेंशन हो या उधर ब्लॉकेजेस है तो उससे हार्ट की जो अरुंद हुई धमनियाँ थोड़ी रुंदावती है, उससे हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बारे में हमने देख लिया। मॉडर्न होम्योपैथी से हमने ऐसा पाया है कि जो लोगों में ट्रिपल वेसल डिसीज है या कुछ लोग कोमा में चले गए थे हार्ट अटैक की वजह से, ऐसे लोगों को हमने ट्रीट किया है और करीबन 3 से 6 महीने के बाद जो ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट की धमनियों में, एक तो पेशेंट को ट्रिपल वेसल डिसीज था, जब हमारे पास आया तो वो कोमा में था। एलोपैथी के लोगों ने नकार दिया था कि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि पेशेंट कोमा में चला गया था। तो हमने ट्रीट करने के बाद वो पेशेंट तीसरे दिन जाग उठा और जब 1 महीने के बाद एंजियोग्राफी की तो 96% ऐसे ट्रिपल वेसल में ब्लॉकेज पाए गए थे। तो हमने उसको एंजियोप्लास्टी करने के लिए मना कर दिया और हमने ट्रीट कर दिया। तो 6 महीने के एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसके पूरी तरह ब्लॉकेज चले गए। तो जो पेशेंट में सर्जरी नहीं होती या क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आए थे, ऐसे लोगों को हमने ट्रीट किया है और उनमें अच्छा सक्सेस रेट हमने पाया है।